नमस्कार दोस्तों, ममता बनर्जी और सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत एक साथ आ गए हैं और दोनों मिलकर अब चुनाव आयोग की हैकड़ी निकालने में लग गए हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। आप लोगों को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई और सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत के सामने कहा कि देखिए सीजेआई साहब, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जिसके बाद सीजेआई सूर्यकांत साहब ने कहा देखिए ऐसा है, आप बात सही कह रही हैं, और फिर सीजेआई सूर्यकांत साहब ने चुनाव आयोग को नोटिस थमा दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई, क्योंकि हम लोगों को पता है लगातार चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है, तानाशाही कर रहा है। वो मोदी और अमित शाह के इशारे पर नाच रहा है। जो उसको करना है वो नहीं कर रहा है, जो सरकार को करना चाहिए वो चुनाव आयोग कर रहा है। सीसी ज्ञानेश कुमार साहब वो मोदी और अमित शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से एसआईआर पर घमासान मचा हुआ है, कहा जा रहा है कि जो विपक्ष के वोटर हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं, जो मोदी सरकार के वोटर हैं या फिर बीजेपी के वोटर हैं उन्हें जोड़े जा रहे हैं, कई सारे आरोप लग रहे हैं। और इसी बात को लेकर अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सीधा सुप्रीम कोर्ट चली गई और उन्होंने सीजेआई के सामने हाथ जोड़कर कहा कि देखिए सीजेआई साहब, ये हमारी लड़ाई नहीं है अकेले की, ये संविधान की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है, लोगों के अधिकार की लड़ाई है। क्योंकि अगर जब वोटर वोट नहीं डालेंगे, सही जगह उनका वोट नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। इस पर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा कि आप बात बिल्कुल सही कह रही हैं, और सीजेआई सूर्यकांत साहब ने चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार को नोटिस थमा दिया। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग खबर देखिए, जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में बोली ममता बनर्जी, कहा यह मेरी लड़ाई नहीं लोगों की है। सीजेआई ने कहा इसी को दे रहे हैं नोटिस। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, ममता बनर्जी ने कहा कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, लोगों की लड़ाई है, और तुरंत सीजेआई ने कहा देखिए ऐसा है कि हम इलेक्शन कमीशन को नोटिस थमा रहे हैं। दोस्तों वाह, आज बहुत बढ़िया काम सीजेआई साहब ने कर दिया है। आज मैं सीजेआई साहब से बड़ा खुश हुआ हूँ, क्योंकि जो आयोग लगातार मोदी आयोग बना है, जो निष्पक्ष होना चाहिए, वो धांधली करवा रहा है, वो गड़बड़ी करवा रहा है। लेकिन आज सीजेआई साहब ने हम लोगों का दिल जीत लिया, और सीजेआई साहब ने कहा कि हम चुनाव आयोग को किसी भी सूरत में बख्शेंगे नहीं, उसके खिलाफ हम नोटिस देंगे। और सीजेआई साहब अब कहीं न कहीं एक्शन मोड में आ गए हैं, और अब सीसी ज्ञानेश कुमार की खैर नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिए, लिखा है एसआईआर मामले पर सुनवाई होते ही कोर्ट में नए मामलों की मेंसिंग चलती रही। इस दौरान ममता सबसे पीछे की कुर्सी पर बैठी नजर आई और बाद में आगे आकर बैठ गई। दोस्तों, लगातार ममता बनर्जी एक्शन मोड में है। वो नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो, उनके वोटर कटे, क्योंकि आप लोगों को पता है ये मोदी सरकार ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग के दम पर ही ये चुनाव जीतती है। आप लोगों को पता होगा, अगर कोई नेता जीत रहा है मोदी के अगेंस्ट जाकर, तो ईडी लगवा देते हैं, सीबीआई लगवा देते हैं। हम लोगों को पता है दोस्तों कि दिल्ली में कभी भी बीजेपी की सरकार ना आती अगर अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल न जाते, कभी ना आती। तो आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से विपक्षी नेताओं को परेशान किया जाता है। और इसमें कहीं ना कहीं आयोग की भी बड़ी भारी भूमिका है। चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं सरकार के अंडर में आकर काम करता है, और जो विपक्षी नेता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। कहता है कि देखिए ऐसा है कि चुनाव में आप लोग भड़काऊ भाषण न दें, विपक्षी नेताओं को कहता है। लेकिन अगर जब वहीं पर सत्ता पक्ष के लोग भाषण चाहे जो मन हो दे, तब चुनाव आयोग कुछ नहीं बोलता है। इसी मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एसआईआर को लेकर सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, और सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत के साहब कहने लगे कि देखिए ये लोकतंत्र की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, ये लोगों के अधिकारों की लड़ाई है। पूरी तरीके से लोकतंत्र खतरे में आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के अधीन होकर जांच एजेंसियां, संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जो संविधान है वो पूरी तरीके से खतरे में आ गया है। तो दोस्तों, आप लोग क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि जिस तरीके से सीजेआई सूर्यकांत साहब ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस थमाई है, इस पर आप लोग क्या राय है। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, ममता बनर्जी लगा रही, अभी कुछ समय पहले जब बिहार में चुनाव तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे थे कि ये दलाल आयोग लगातार विपक्षी वोटरों के वोट काट रहा है।
लगातार SIR में गड़बड़ी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन ममता बनर्जी ठहरी पश्चिम बंगाल की। ममता बनर्जी तुरंत आ गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही हिला डाला। चुनाव आयोग हिल गया, मोदी अमित शाह हिल गए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले, विधानसभा चुनाव हैं इसी साल, और मोदी सरकार चाहती है कि हमारी किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल में सरकार बन जाए, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो अभी तक मोदी जी के शासन में अभी पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बनी है। तो मोदी जी का एक सपना है कि पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बन जाए, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े। लेकिन ममता बनर्जी पीछे हटने वाली नहीं है। वो लगातार चुनाव आयोग को घेरे में ले रही हैं। लगातार वो बता रही कि SIR के जरिए वोटरों के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी की जा रही है। जो भाजपा के वोटर हैं उनके वोट बढ़ाए जा रहे हैं, और जो TMC के वोटर हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबर सामने आई गई है, क्योंकि जिस तरीके से CJI सूर्यकांत साहब ने नोटिस थमाया है, कहीं न कहीं चुनाव आयोग को सबक लेना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं CC ज्ञानेश कुमार से कि आप ऐसा काम कीजिए जिससे कि लोकतंत्र बचा रहे। आप एक संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए लोग हैं। चुनाव एक संवैधानिक संस्था है, इसे आप बदनाम ना करें। ये आपकी बाप की जागीर नहीं है। अगर आज आप सत्ता में हैं, अगर आप CC हैं, तो कल कोई दूसरा आकर बनेगा, सवाल आप पर हमेशा खड़े होंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ CC ज्ञानेश कुमार से कि आप ऐसा काम कीजिए जिससे कि लोग आपको सही समझें, आप निष्पक्ष चुनाव कराएं। और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, लगातार सुप्रीम कोर्ट के वकील भी कह रहे हैं कि ये ज्ञानेश कुमार की बपौती नहीं है, वो कुछ समय के लिए CC बने हैं, उसके बाद कोई दूसरा बन जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट वकील ये भी कह रहे हैं कि अगर विपक्षी पार्टियां हमारे साथ आ जाए तो हम CC ज्ञानेश कुमार को जेल भी भेज दें, क्योंकि कई सारे आरोप लगे हैं ज्ञानेश कुमार पर। यह कहा जाता है ज्ञानेश कुमार अमित शाह के साथ काम कर रहे हैं, अमित शाह के कई सालों तक टच में रहे हैं, मोदी के करीबी हैं। तो ये मोदी सरकार हर जगह बनाना चाहते हैं, इसीलिए विपक्षी वोटरों को परेशान किया जाता है, इनके वोट काटे जाते हैं, विपक्षी नेताओं को परेशान किया जाता है, और आराम से मोदी सरकार बन जाती है। ये देन है CC ज्ञानेश कुमार की, ऐसा कहा जाता है, आरोप लगते हैं। तो कहीं ना कहीं CC ज्ञानेश कुमार को बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस थमाया है, अब हमें लगता है कि CC ज्ञानेश कुमार समझ जाएंगे कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट हमसे भी ऊपर है, क्योंकि अभी तक ये समझ रहे थे कि मोदी शाह ही सबसे ऊपर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस थमाया है, कहीं ना कहीं अब सबक जरूर लेना चाहिए CC ज्ञानेश कुमार को। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।